आनंद कर लो। अभी कोई आ नहीं रहा। जब अभी तो बोलूँगा जब कोई भाई लाइव आएगा। नमस्कार साथियों, मैं विजेंद्र मावी, सर समाज एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज आपके बीच में पहली बार लाइव आ रहा हूं। आज हमारा मेरे गुरु रूपी सर समाज वर्ष जरूर बदल रहा है, लेकिन साथ नहीं। स्नेह सदैव हमेशा ऐसा ही आपस में बना रहे। मेरे गुरु रूपी सर समाज आज लाइव आने का मकसद है कि हमारा वर्ष 2020 हमारे गुरु रूपी सर समाज को, हमारे देश के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। हमारा रोजगार और हमारे सभी को बहुत ही दुखदायक था। आज मेरे साथियों, मेरे गुरु रूपी सर समाज में आपको नमन करता हूं, जाते हुए वर्ष को के लिए, आपके लिए। साथियों, आज हमारे देश के अंदर जो ये काला कानून भाजपा सरकार ने लागू किया है, मैं भाजपा सरकार से अपील करता हूं, जिस तरह से हमारा 2020 आज जा रहा है, आप भी अपने काले कानून को वापस ले लो, नहीं तो वो बहुत जल्द ही मेरा देश का किसान और मेरा जवान एक साथ होने वाला है। मेरे साथियों, मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप ये मत समझो कि आज जो कानून किसानों के लिए आ रहा है, ये किसानों के लिए नहीं, ये मेरे सर समाज के लिए आ रहा है। मेरे साथियों, किसान तो वो शख्स है, वो तो अपना पेट पाल लेगा, लेकिन मेरा सर समाज, मेरा व्यापारी भी, चाहे कोई नौकरी करने वाला है या कोई बिजनेसमैन है या मेरे मजदूर है, रेहड़ी पटरी वालों के लिए, सभी के लिए ये एक दुखदायक होगा। ये जो काला कानून है, ये सभी के लिए। हमारा अन्नदाता कहते हैं भगवान, अन्नदाता कहते हैं भगवान है। हमारा किसान अपने लिए जंग नहीं लड़ रहा है, ये जंग लड़ रहा है पूरे भारत देश के लिए, पूरे समाज के लिए। इसमें कोई धर्म और जाति नहीं है। मेरे साथियों, आज हमारा देश का किसान हमेशा जंग लड़ता है। जवान और किसान दोनों ही जंग लड़ते हैं। किसान हमारा मातृभूमि पर हमारा पेट पालन करता है और किसान हमारे जान की रक्षा करता है। और आज इन दोनों के साथ ही अत्याचार हो रहा है, और धीरे धीरे आप देख रहे हो कि मेरा जवान भी किसानों के साथ आ रहा है, जो किसान हैं उन्हीं के बेटे जवान हैं, उस सीमा पर जो हैं वो उन्हीं के हैं। वो किसी उद्योगपति के बेटे नहीं हैं
किसी राजनेता के बेटे नहीं हैं, वो सिर्फ बेटे हैं तो मेरे गुरु रूपी सर समाज के, मेरे किसान अन्नदाता के बेटे हैं। किसी का भाई है, किसी का बेटा है जो हमारे देश की रक्षा के लिए है। मेरा आज कहने का मकसद यह है, भाजपा सरकार को सद्बुद्धि दे मेरे परमपिता परमात्मा, अन्यथा ये देश बिक जाएगा। आज अडानी और अडानी के पीछे भाजपा सरकार पागल हो रही है। मेरे साथियों, जो मेरे लोग कह रहे हैं कि ये किसान नहीं हैं, वो बेवकूफ़ हैं। क्यों कि आज आप ये समझ रहे हो कि वो हमारे साथ नहीं हो रहा, ये सभी के साथ हो रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं देहाती भाषा में। ये ऐसा हो रहा है, एक किसान के खेत में 4 बिरादरी के खेत में जो गन्ना होता है उसको तोड़ने पहुंच गए, और उस किसान के खेत में अच्छे गन्ना था। वो 4 धर्म जो हम लोगों ने जो धर्म जाति बांट रखी है, उसी के कारण वो पहुंच गया। उसने कहा कि अगर मैं चारों को मारता हूं तो ये चारों लोग मुझको पीटेंगे। तो उसने उसमें एक नाई था, एक लोहार था, एक कुम्हार था, एक वाल्मीकि था। उन्होंने चारों ने उस किसान के खेत से गन्ना तोड़ा। उस किसान को दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन उसने कहा मैं इनसे कैसे जंग लड़ूं। उन्होंने आपस में फूट डाली। उसने बोला कि भाई लोहार के, तू तो मेरा अपना है, क्योंकि तूने तो मुझे खरपाली बना कर दी है, इसलिए तेने तोड़ लिया गन्ना, कोई बात नहीं, लेकिन इन तीनों ने क्यों तोड़ा। वो लोहार का खुश हुआ और वो किसान के साथ हो गया। और जब किसान के साथ हो गया तो उन्होंने तीनों को पीटा। फिर जब तीसरे वो हैवी हो गए, फिर उसने दूसरे को भी तोड़ लिया किसान ने कि भाई नाई के, तू तो मेरा अपना है, मेरे बाल काटता है, लेकिन इन कुम्हार ने और वाल्मीकि ने मेरे खेत से गन्ना क्यों तोड़ा। वो भी धीरे धीरे उसके साथ हो गया। कहने का मकसद है कि धीरे धीरे किसान ने तीनों को अपने साथ ले लिया और चौथे को बहुत मारा, यानी चारों को पीट लिया और अपने बस में कर लिया। आज वही कार्य भाजपा सरकार कर रही है, हमें तोड़ रही है, किसानों को तोड़ रही है। किसान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे अन्नदाता भारत के किसान से मैं प्रार्थना करता हूं कि भारत का किसान एकजुट हो जाए, और जब तक हम ये काला कानून वापिस ना लें, जब तक हम धरने से ना उठें, अपनी मांगों को पूरा करें। मैं जिद्दी, देखो भाजपा सरकार ने नोटबंदी करी, समाज बीच में नहीं आया। भाजपा सरकार ने जीएसटी लागू करी, तब भी लोग समाज के बीच पे नहीं आए, धरने पे नहीं बैठे। ये लॉकडाउन करा, हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात पूरे समाज ने मानी। हर बात प्रधानमंत्री की मानता आया मेरा गुरु रूपी समाज। लेकिन आज जो अन्नदाता के साथ हो रहा है, आज मेरा देश का किसान, मेरा नौजवान सड़कों पर है। क्यों? क्योंकि सभी बुद्धिमान हैं। ऐसी बात नहीं कि सरकार ही बुद्धिमान है, मेरा किसान भी बुद्धिमान है, मेरा नौजवान भी बुद्धिमान है। क्योंकि ये तो भाजपा सरकार को भी समझ आ जानी चाहिए कि आपके हर बातों को अपने देश का प्रधानमंत्री मानने के नाते आपके साथ रहे। लेकिन क्या आपने ये सोच लिया कि हर बात तुम्हारी चलती रहेगी? आज देश का किसान अन्नदाता जाग रहा है। और मेरे साथियों,
जो ये कानून जो आ रहा है ये किसानों के लिए, ये किसान मेरे सर समाज ये भूल जाए आगे आने वाले, क्योंकि किसान के साथ तो उसको तो मुसीबतों से लड़ना आता है। कभी तो भगवान की मार, कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी जैसे अब सर्दी के मौसम में पाला मार देता है फसल को, और लास्ट में आड़ती मार देता है। और मेरा किसान फिर भी संघर्ष करता है। मेरा किसान पूरे 6 महीने तक मेहनत करता है, जब अपने लिए तो करता नहीं है लेकिन समाज के लिए भी करता है। लेकिन इसलिए उसको तो लड़ना आता है मुसीबतों से। वो आज भी लड़ रहा है। मेरे समाज के लोग, इतनी ठंड में दुनिया अपने कमरों में सो रही है और मेरा किसान कपड़े काट कर धरना दे रहा है। और आप देख रहे हो आज पूरे भारत देश में किसान हर जगह का किसान दिल्ली पहुंच चुका है। मेरे साथियों, मैं अपने किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि आपने जो जंग छेड़ी है ये आपने अपने लिए नहीं छेड़ी, ये भारत को बचाने के लिए छेड़ी है। क्यों कि आपको तो आदत है संघर्ष की। आप तो ठीक है जिस रेट में भी माल बेचेंगे, अपना गेहूं अनाज अपने पेट पूर्ति कर लेंगे, लेकिन आज वो हम किसानों से सस्ते में खरीद के, मान लिया आज आटे का भाव 20 रुपये किलो 25 रुपये किलो है, और सभी या रेहड़ी वाला है या बेचारा नौकरी करने वाला है, मजदूर है, सभी को लेकिन आने वाला जो सामना करना पड़ेगा इस मुसीबत का, एक महंगाई का, ये सब ही को करना पड़ेगा। क्योंकि वो जो व्यापारी होगा वो हमसे सस्ते में गेहूं खरीद कर, अनाज खरीद कर, गन्ना खरीद कर और महंगा बेचेगा। क्यों कि आज वो अगर हमसे 20 रुपये किलो खरीदेगा, कल को वही अनाज हम ही को वापस 100 रुपये और 125 रुपये किलो हमको बेचेगा, और हमारी मजबूरी होगी उसको लेना। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे देश के किसानों का हमने सभी ने मिलकर जोर से साथ देना है। और मैं यही कहना चाहता हूं अपने साथियों से कि जय जवान, जय किसान, जय मेरा गुरु रूपी सर समाज।